कामनी जी, आपने ये बोला ना कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि आपकी मदर इन लॉ काम करें किचन में, वहां तक ठीक है, लेकिन आपने बोला कि आप सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, वो हमने देखा भी है। लेकिन एक लाइन जो आपने बोला कि चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को पीछे करना पड़े, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने आप को पीछे कर दोगे, अगर आप खुद ही खुद का ख्याल नहीं रखोगे, इंसान को सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद मतलब सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जहां पे बात रिस्पेक्ट की आती है वहां पे बिल्कुल देनी चाहिए। अगर हम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई और क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। तो नहीं, आप अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाइए, सबकी इज्जत कीजिए, सबको प्यार कीजिए, सबके लिए हेल्पफुल रहिए, लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस करके नहीं। यही जो सेक्रीफाइस वाली जो चीजें होती है ना, वो सामने वाले को ना इस चीज की आदी बना देती है। ये मैं बहुत फैक्ट बात कर रही हूँ, जो लोग समझ पाएंगे वो समझ पाएंगे। मैं आपके घर की कहानी नहीं बोल रही हूँ, मतलब ये रियलिटी है कि जब हम किसी के लिए पीछे चले जाते हैं ना, हमें जब लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगी, ठीक है सामने वाला नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मैं सब कुछ कर लूंगी। और जब हम करने लगते हैं तो कोई हमारी उन चीजों को ये सोच के अप्रिसिएट बिल्कुल नहीं करता कि अरे ये इतना कुछ कर रही है, वाह इसने ये नहीं। उसको एक टाइम के बाद लगने लगता है कि भाई इसी का तो काम है, इसी को तो करना ही था, तो ये करेगी क्यों नहीं, इसको तो करना ही था, ये तो घर में है ही ये करने के लिए। क्योंकि वहां पे जब ये चीजें जब आती है ना सामने वाले के दिमाग में कि कर लेगी, इसका यही काम है, तो वहीं पे चीजें खराब हो जाती है। तो इन चीजों से प्लीज आप बचिए, अपने आप को सेक्रीफाइस करके कुछ भी मत कीजिए प्लीज। कामनी जी ने क्या बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी सासू माँ किचन में काम करें, और प्रेशर लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं काम करें। पता है कुछ लोगों का ये रहता है ना कि मदर इन लॉ है, अगर उन्होंने देवरानी की हेल्प करी है तो मुझे भी उनकी हेल्प चाहिए। ये गलत मानसिकता है। हालांकि ये बहुत नॉर्मल है कि लोगों में ना ये ईगो का भाव आ जाता है कि वो खुद से सब कुछ नहीं करती, वो अगर देवरानी को या ननद को या सास को, जिसको भी, देवरानी को नहीं सॉरी, अगर वो सास या ननद को इन्वॉल्व कर रही है अपने कामों में, अगर उनसे हेल्प ले रही है तो मैं क्यों नहीं। और मुझे ना ये वाली मानसिकता थोड़ी ठीक नहीं लगती है। बट एक चीज है कि देवरानी जेठानी के बीच में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, उस चक्कर में लोग इस तरीके की फिजूल हरकतें करते हैं। लेकिन कामनी जी के मुंह से ये सुन करके बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो किसी तरीके का कोई भी हेल्प किचन में करे। हाँ, इंस्ट्रक्शन दे वो अलग बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत टाइम के बाद कामनी जी के वीडियो में वो जो मम्मी 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 शब्द सुन रही थी मैं, बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून सा मिल रहा था। क्योंकि देखो शायद आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग ना मतलब वो होते हैं बहुत इमोशनली अटैच है आपसे, जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपकी वीडियो में जब आंटी जी नहीं दिखती हैं, सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ बच्चा दिखते हो, और निकी के वीडियो में पूरी फैमिली मतलब इन लॉज दिखते हैं, तो लोगों को ना दुख होता है, वो कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को निक्की से प्रॉब्लम है तभी कंपेयर करें, किसी को आंटी से प्रॉब्लम है, नहीं। आपकी वीडियो उनके बगैर सुनी लगती है तो इस वजह से लोग कंपेयर करने लगते हैं। तो आई थिंक उन लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगा जब कामनी जी बार बार वो मम्मी शब्द। और यार कामनी जी कितना चीनी पीते हो यार, चाय में जो इन्होंने डालना शुरू किया चीनी, मैं तो देख के शॉक हो गई। भाई इतना मीठा चाय पिला करके किसको डायबिटीज कर दीजिएगा आप, तो थोड़ा चीनी का यूज कम किया कीजिए। और हाँ, कुछ जो हेटर्स होंगे कामनी जी के हेटर्स, उनको तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी कि कामनी ने अपनी वीडियो में सासू माँ को ले लिया। पता नहीं ये तो क्या ही मानसिकता है, बट चलो अब जो है वो है। Hey everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज नवरात्रा का पूजा किस किसने किया, किसका किसका फास्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग नवरात्रा में क्या क्या कैसे कैसे क्या कौन पूजा कर रहा है। कुछ लोग पता है सेंधा नमक खा करके फास्ट को रखते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स पे रहते हैं, कुछ लोग अनाज पे रहते हैं। सबका अपना अपना जिससे जितनी चीजें मतलब जो जिस लायक कैपेबल होते हैं उस अकॉर्डिंग करते हैं। मेरा भी फास्ट है आज से, और आज से जब तक नवरात्रा चलेगा मैं विदाउट लिपस्टिक आऊंगी, बिकॉज हमारे में लिपस्टिक को शुद्ध नहीं मानते, दैट्स वाई। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। और चलो ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में आ रही थी बट उसको रहने देते हैं। तो कामनी जी का एक वीडियो आया था, एक्चुअली नाइट में ही आया था, बिकॉज इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर कंप्लेन कर रहे थे कि आप एक्टिव ही नहीं हो, जब भी आपका चैनल ग्रो करने लगता है तो आप स्लो हो जाते हो, तो आप एक्टिव हो एक्टिव हो एक्टिव हो।
तो कामनी जी ने शायद कमेंट देखा होगा, भाई उनके चाहने वाले लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने एक ही दिन में खुद को एक्टिव कर लिया और एक दिन में 2-2 वीडियो डाल दिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रेशर लेकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिंदगी के लिए काम करना है, काम करने के लिए जीवन नहीं है। अपना हस्बैंड है, अपना फैमिली है, पति है, बच्चा है, सब कुछ है, तो और खुद की बॉडी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद का हेल्थ है। तो सब चीजों का ख्याल रखते हुए जितना पॉसिबल होता है उतना काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा चैनल ग्रो करना है तो हम अपनी लाइफ को एकदम ये कर दें, क्योंकि देखो अभी इन्होंने बताया कि अकेली भी है, घर में कोई हाउस हेल्पर नहीं है, निक्की भी नहीं है, तो उन चीजों का असर, अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर इनका एक वीडियो आया कल नाइट में, फाइनली ये एक्टिव हुई, एक दिन में 2 वीडियो इन्होंने डाला। तो इनका एक वीडियो आया जिसका थंबनेल मैं बता देती हूँ पहले। सासू माँ को लेकर के मेरी सोच, अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाती हूँ। ओके, आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ? माता रानी करे आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपकी लाइफ में हुई है जिसकी वजह से आप दुखी भी रहे होंगे, और जिस तरीके का एनवायरनमेंट कभी कभी हो जाता है, इंसान सच में दिल से दुखी हो जाता है। बट हम यही चाहेंगे कि आप खुश रहो, आप ऑफकोर्स आपके सब्सक्राइबर ये चाहेंगे कि आप खुश रहो। फिर उस वीडियो में इन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। कल जो पितृपक्ष का लास्ट डे था, तो इनके यहाँ वो वाला डिटेल्स में रिचुअल्स नहीं होना है, बिकॉज शादी हुई है, आंटी अंकल ने कन्यादान किया था ना, तो दैट्स वाई। तो इन्होंने जो भी क्योंकि एक वो नियम है तो वो करना था, आंटी ने नहीं किया, तो उन्होंने बोला होगा आई थिंक कामनी जी को कि इनको करना है। तो ये खाना बना रही थी, फिर इन्होंने एक चीज बोली कि मम्मी ने बोला कि कढ़ी बना देते हैं, पकौड़े बना देते हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं आप रहने दो, मैं कर लूंगी। फिर एक चीज ना मैं यहाँ पे ना आंटी जी की तारीफ करना चाहूंगी। वैसे भी इन्होंने बोला कि आलू गोभी की सब्जी मम्मी बना रही है, यार बहुत बड़ी बात है। देखो एक चीज मैं बताऊं, आंटी जी को मैं हमेशा देखती हूँ वो किचन में एक्टिव रहती हैं, वो निक्की के साथ भी हेल्प करती हैं, या जो भी मैंने कभी कभी उनको देखा है। एक बार कामनी जी ने भी वीडियो में कई बार बताया है कि वो बाहर गई हुई थी तो आंटी ने खाना वगैरह सब बना दिया था, दाल चावल नाइट का खाना। तो एक चीज है, मतलब एक तो आप काफी एज में हो, ऊपर से आपके साथ हेल्थ इश्यूज है, उसके बावजूद भी ये किचन में लगी पड़ी रहती है। मतलब जितना इनसे हो पाता है ये हमेशा अपनी दोनों बहुओं की हेल्प करती दिखती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कामनी जी ने जो बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, उन्होंने इस चीज को ना 2 बार रिपीट किया कि अगर सच पूछो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मम्मी किचन में कोई भी काम करे। और इस चीज से पता नहीं क्यों मैं भी एग्री होती हूँ कि एक टाइम के बाद इंसान को रिटायरमेंट मिल जाना चाहिए। मतलब देखो एक औरत की शादी होती है तब से वो इन चीजों में लगा रहता है, वही खाना पीना, कपड़ा, बच्चा, हस्बैंड। और अब तो फिर भी हम लोग टचवुड इतने लकी हैं कि हमारे पास हाउस हेल्पर वगैरह भी हैं। लेकिन जो पहले का जो टाइम था, जैसे हमारी मम्मियाँ, चाचियाँ, तो उन लोगों के टाइम में ना हाउस हेल्पर का उतना रिवाज नहीं था कि आपको बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए हाउस हेल्पर मिलेंगे। तो सब कुछ सब लोग खुद ही मैनेज करते थे। तो एक टाइम के बाद इंसान को वाकई में रिटायरमेंट मिलनी ही चाहिए। और जब घर में 2-2 बहुएं हैं तो डेफिनेटली रिटायरमेंट मिलनी चाहिए। आंटी जी का काम करने का मोटिव मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको ठीक लगता है कि वो खुद को एक्टिव रखें। अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो एकदम बिस्तर पकड़ लेंगे। अगर ऐसा वाला सिनेरियो है तो इंसान अपना मन लगाने के लिए कर ले, लेकिन किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए बुजुर्गों पे। कामनी जी ने ये भी बोला कि मैं चाहती हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन दे, वो हमें बताए, क्योंकि हमने देखा है हमेशा कि निक्की भी कुकिंग वगैरह कुछ करती है तो वो आंटी जी से पूछती है कि मैं ये बना लूँ, ये कर लूँ, ये ऐसे कर लूँ। और कामनी जी का भी जब पहले वो आंटी को लेती थी वीडियो में तो वो दिखता था। तो हाँ आप इंस्ट्रक्शन दो, बट सब कुछ खुद से करना वो थोड़ा आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके एज के अकॉर्डिंग भी वो सही नहीं है। आप आराम से रेस्ट कीजिए, घर में 2-2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और बाकी आप मोबाइल की भी शौकीन है, खूब फोन पे गप्पे मारती हैं, लेकिन हाँ आंटी जी हैं, खुद को एक्टिव रखती हैं ये। और फिर इन्होंने जो भी खाना वाना बनाया वो ले गई अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए, पूरा परोस करके कि इसको ऐसे वैसे। तो वो चीज़ अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये लगा कामनी जी के वीडियो में बार बार वो मम्मी शब्द जो आ रहे थे कि मम्मी ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला। काफ़ी टाइम के बाद ये सुनने को मिला। चलो हम तो भाई सिर्फ रिएक्शन देते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो इनसे मतलब पर्सनली लोग इनसे अटैच है बहुत ज़्यादा इमोशनली।
तो उनको बहुत सुकून मिला होगा। क्योंकि कुछ लोग ना बहुत इस टाइप के कमेंट करते हैं कि एक को ऐसे प्यार मिला, दूसरी को नहीं मिल रहा है, बेचारी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो यार ये बेचारी शब्द करना प्लीज छोड़ दो, क्योंकि कोई बेचारी नहीं है और भगवान किसी को भी बेचारी ना बनाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसके पास हस्बैंड है, जिसके पास बच्चा है और टच वुड ये तो अच्छा अर्न कर रही है, तो फिर ये कहीं से बेचारी नहीं है और किसी को बेचारी होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि लाचार लोग बेचारा और बेचारी होते हैं। तो प्लीज ऐसी चीजों को मत लिखा कीजिए। लेकिन हाँ, उन लोगों को खुशी जरूर हुई होगी, इनके मुंह से वो मम्मी 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 शब्द सुन करके बड़ा अच्छा लगा होगा। और फिर ये बता रही थी कि सारे लोग एक साथ चले गए, शायद ये अपनी देवरानी को मिस कर रही है। यार देखो, एक चीज मैं बताऊं, देवरानी जेठानी जब साथ में रहते हैं ना, आपका उनसे बने या ना बने, लेकिन घर से कोई चला जाता है तो आपकी भी लाइफ इफेक्ट होती है। वो इसलिए बिकॉज देखो, ये लोग अपना अपना इन लोगों का टर्न आता है तब खाना बनाते हैं। अब जब देवरानी चली गई है तो दोनों दिन का खाना यही बनाएंगे ना, तो वो थोड़ा ना डिफिकल्टीज आ जाती है, आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाती है। क्योंकि आपको फिर सारा कुछ, आपको अपना काम भी करना है और देवरानी का काम भी करना है। और अगर जेठानी भी चाहेंगी तो देवरानी के साथ भी सेम चीज होगी, तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। और फिर इन्होंने ये बोला कि इनकी हाउस हेल्पर चली गई हैं। भाई ये तो मुझे लगता है ना कि सबसे बड़ा रोग है जो किसी को नहीं लगना चाहिए। भाई हाउस हेल्पर जब जाते हैं ना, तो मतलब वो एक अलग टाइप का स्ट्रेस है, बाकी सारे स्ट्रेस एक तरफ और हाउस हेल्पर का जाना एक तरफ, मतलब वो नहीं बर्दाश्त होता। तो ये कह रही थी। और इनका कैमरामैन भी जाने वाला है। और एक चीज लेकिन बहुत प्यारी है, मतलब ये लोग अच्छे इंसान है। अगर मैं बात सिर्फ कामनी की भी अगर करूँ तो बहुत अच्छी इंसान है। इस चीज में मैं निक्की को नहीं इंक्लूड कर सकती, बिकॉज एक बच्चे के साथ जो हुआ उसके बाद हम इनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। बट हाँ, अगर कामनी जी की बात करूँ, क्योंकि देखो निक्की भी नहीं है घर में, काम का प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाउस हेल्पर नहीं है, उसमें भी सारी चीजें इनको ही मैनेज करनी है। और ऊपर से विष्णु भी जाने वाला था उस टाइम पे जब ये वीडियो बना रही थी, तो वो शूट कर रहा था। इन्होंने बोला कि अब ये भी जा रहा है मुझे छोड़ के, और जितना स्वीट तरीके से प्यार से बोला ना, मतलब वो बड़ा अच्छा लगा एकदम। वो कभी कभी कैसे होता है, छोटे बच्चे जिस तरीके से मासूमियत से बात करते हैं उस तरीके से। यार देखो, विष्णु छोटा बच्चा है, अगर ये चाहती तो प्रेशराइज करके उसको रोक भी सकती थी, बट नहीं, इनको लगा होगा कि नहीं, अगर वो जाना चाह रहा है तो उसको जाने देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है और इन चीजों से पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो वो भी जो था इनका जेस्चर विष्णु को लेकर के, वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। एंड एक और चीज यार, ये चीनी कितना डाल देती है कामनी जी चाय में। भाई भर भर के जो डाली जा रही थी, मैं देख के शॉक्ड हो रही थी। मेरा मुंह मीठा हो रहा था कि भाई ये चाय कौन पिएगा, इतना मीठा चाय कौन पीता है। मुझे लगता है उतनी चीनी में मैं 15 दिन चाय बनाऊंगी, इतना सारा चीनी डाला इन्होंने। होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठा पीते हैं, मैं तो एकदम ना के बराबर पीती हूँ, मेरे घर में एकदम ना के बराबर। तो शायद मुझे ज्यादा लगा होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या आपको भी लगा कि कामनी जी ने कुछ ज्यादा ही चीनी डाल दिया। एक्चुअली ये लोग बहुत ज्यादा, शायद कामनी जी मीठा खा लेती हैं और बहुत ज्यादा मीठा चाय पी लेती है, इसीलिए इतना मीठा मीठा बोलती है, इतना मीठा मीठा बोलती है ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो बेचारी है, ये तो शुगर कोटिंग कर रही है, ये तो सिंपैथी गेन कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक कमेंट मेरे कल के वीडियो पे आया था, मुझे याद आया तो मैं सोच रही हूँ डिस्कस कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था कि मेरे बारे में कि कामनी की पीआर हो गया, तो नहीं, बिल्कुल पीआर नहीं हूँ और माता रानी की कृपा से हर तरीके से सक्षम हूँ हर एक चीज़ के लिए। तो मुझे किसी का पीआर बनने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं ये करती हूँ बस अपने शौक के लिए करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इतनी भूखमरी आन पड़ी है कि हम किसी से पैसे ले करके उनकी तारीफ करें। और अगर पीआर ही बनना हो तो फिर इंसान बहुत कुछ कर सकता है, फिर तो बटरिंग करते रहे वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करती है ना, सोच समझ के किया कीजिए। और क्या ही बोलूँ, आप जैसे लोगों के लिए शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का। हाँ, और इनके देवर भी एक्चुअली दिखे इनके वीडियो में, जो कि आजकल फैमिली मेंबर इनके वीडियो में कोई दिखते नहीं हैं, तो इनके देवर दिखे।
अब कुछ लोगों का ना वो हो जाएगा कि निक्की नहीं है तो सास को दिखाने लगी, निक्की नहीं है तो नीचे वाले फ्लोर पे, और देवर ऊपर आ गए। ये सब देखो हेटर्स होते हैं, वो आपको हेट देने के लिए ही है यूट्यूब पे, तो उनकी बातों से बिल्कुल भी वरीड मत होइएगा। आप अपना काम कीजिए पॉजिटिव रह करके, और वाकई में आपको ऑडियंस का प्यार भर भर के मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब आपको पब्लिक प्यार कर रही है ना, तो इक्के दुक्के लोगों के चाहने ना चाहने से आपको कुछ फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके आप अपना पीओवी जरूर दीजिए। जिस भी वीडियो पे ज़्यादा अमाउंट में हाइप हो, उस वीडियो पे हाइप कर दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।